नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या है। बहुब्रीहि समास बाकी के समास से किस तरह से भिन्न है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं, आदि सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है? बहुब्रीहि समास की परिभाषा वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और पढ़ते हैं। वह समास जिसके समस्त पदों में, समस्त पद मतलब दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं, उसे हम समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। तो समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का की ओर संकेत करते हैं, निर्माण करते हैं या हमें ज्ञान कराते हैं, तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद में आए हुए या मिले हुए पदों में ना ही पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरे पद का निर्माण किया जाता है या इशारा किया जाता है या हमें उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि समस्त पद में आए हुए दोनों पद मिलकर किस तरह से एक नए पद का या एक नए तीसरे पद का निर्माण करते हैं, उसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके पहले क्लास में हमने विभिन्न तरह के समास के बारे में पढ़ाई की, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आज की क्लास में हमने पढ़ा है बहुब्रीहि समास। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है। हर समास की अपनी एक अलग विशेषता होती है। बहुब्रीहि समास की क्या विशेषता है? इसकी भी एक अलग खास विशेषता है कि इसमें आए हुए समस्त पदों में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके कुछ उदाहरण है। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह। जैसे मान लीजिए दशानन, दशानन, ठीक है, इसमें दो पद मिलकर समस्त पद का निर्माण हुआ है, दशानन। तो इन दोनों पदों में दोनों पद ही इसमें प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे पद की ओर इसमें संकेत किया जा रहा है। इसे ही हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। दशानन माने 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, आनन मतलब मुख, 10 मुखों वाला, अर्थात कौन है वो? रावण। आप सभी को पता है रावण के 10 मुख हुआ करते थे। तो 10 है आनन जिसके मतलब रावण, अर्थात रावण। यहाँ रावण की तरफ संकेत किया जा रहा है। ये तीसरा पद कौन है? यहाँ पर रावण है। तो इसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं है, ना ही 10 है और ना आनन, दोनों मिलके बना दशानन। दोनों पद ही प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा है, वो है रावण, जिसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। दूसरा है चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। जब भी हम 4 भुजाओं के बारे में बात करते हैं तो 4 है भुजाएं जिसकी। किस देवी देवता के बारे में हम लोग को ध्यान आता है? भगवान विष्णु। विष्णु के 4 भुजाएं हैं, तो 4 है भुजाएं जिसकी। तो यहाँ पे दो पद मिलकर एक नए पद का की ओर इशारा करते हैं, अर्थात वो कौन है? भगवान विष्णु। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके। हम सभी जानते हैं 3 नेत्र वाला कौन कहलाते हैं? भगवान शिव। ठीक है, तो इसमें भी दो पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं या तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, वो है भगवान शिव। जिसका समास विग्रह क्या होगा? 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव, वो है त्रिनेत्र। लंबोदर, इसमें ये लंबोदर क्या है? समस्त पद है, इसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं है, ना ही लंबा ना ही उदर। उदर मतलब पेट, ठीक है, लंबा और उदर मिलकर बना लंबोदर। तो इन समस्त पदों में दोनों पद ही प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे पद के बारे में बताया जाता है, वो क्या है? गणेश। इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। हम सभी जानते हैं और आप सभी भी जानते होंगे, अगर आप लोगों ने किताब पढ़ा है रामायण का, महाभारत का, तो देखा होगा कि चक्र भगवान विष्णु ने धारण किए हैं। ठीक है, किस लिए? वो वहीं पे मिलेगा कि किस लिए धारण किए थे। आप अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। एक तीसरे पद की ओर बताया जा रहा भगवान विष्णु की तरह कि चक्र को कौन धारण किया था? भगवान विष्णु। यहाँ एक तीसरे पद विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। वीणा पाणी, ठीक है, इस समस्त पद क्या है? वीणा पाणी। वीणा है जिसके हाथ में, ठीक है, वीणा कौन धारण करती है? माता सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर माता सरस्वती एक तीसरा पद है, उसके बारे में इशारा किया जा रहा है।
दो पद मिलकर एक तीसरा पद का निर्माण करते हैं या इशारा करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, कंठ मतलब गला, नीलकंठ किसे कहते हैं हम लोग, भगवान शिव को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो यहाँ तीसरा पद क्या है, शिव के बारे में बताया गया। नीला है कंठ जिसका, इसका समास विग्रह होगा अर्थात शिव। पीतांबर, पीत हो जिसका अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, ठीक है, पीत मतलब पीला, पीला कपड़ा कौन पहनता है, पीत हो अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण। तो यहाँ किसके बारे में इशारा किया जा रहा है, भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। निशाचर, निशा मतलब रात, निशा में विचरण करने वाला, निशा मतलब रात में घूमने वाला, रात में कौन घूमता है, इसे कहेंगे राक्षस, ठीक है, राक्षसगण रात में विचरण करते घूमते हैं। तो दो पद मिलकर एक नए पद की ओर इशारा करते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग राक्षस। मतलब कहने का मतलब है यहाँ दोनों पद क्या है, प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा है, वो यहाँ मायने रखता है। तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। मुरलीधर, मुरली और धर मतलब मुरली को पकड़ने वाला, कौन है, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो दोनों पद यहाँ प्रधान नहीं है, ना ही मुरली ना ही धर, बल्कि एक तीसरे पद कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। इसका समास विग्रह क्या होगा, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गजानन, गजानन, आनन मतलब पता है ना, आनन मतलब पता है मुख, ठीक है, गज का आनन है जिसका, गज मतलब हाथी, हाथी का मुख किसका है, गणेश का, ठीक है, भगवान गणेश का। जब भी हम लोग गजानन के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान गणेश का छवि बैठ जाता है कि गजानन भगवान गणेश, इनका मुख हाथी के समान है, वही बैठ जाता है और हम लोग लिख लेते हैं कि अर्थात वो गणेश है। तो बहुब्रीहि समास में ध्यान दीजिएगा, दोनों पद ही क्या है, प्रधान नहीं होते, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद, बल्कि एक तीसरे पद के बारे में इशारा किया जाता है, ठीक है, बताया जाता है, तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे गजानन, गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरे पद के बारे में बताया जाता है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और ये सभी उदाहरण में क्या है, दोनों पद की प्रधानता नहीं बताई गई है, बल्कि तीसरे पद की ओर इशारा किया गया है, तीसरे पद के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये सभी उदाहरण, ये सारे जो समास के उदाहरण हम देख रहे हैं, ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और उसके उदाहरण पर पढ़ाई की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।